यूपी के टॉप 10 अपराधियों में एक से बड़ा एक नाम सामने आता है और एक बड़ा आपराधिक साम्राज्य खड़ा करने वाले माफिया सरगना खान मुबारक का नाम इस वक्त सामने आ रहा है, क्योंकि खान मुबारक की बीमारी के चलते रविवार को सुबह हरदोई में मौत हो गई। उसे जिला जेल में तबीयत बिगड़ने के बाद मेडिकल कॉलेज ले जाया गया था। वो निमोनिया से पीड़ित था और जिले के हंसवर थाना क्षेत्र के अंतर्गत हर संहार गांव के निवासी खान मुबारक प्रदेश के टॉप 10 अपराधियों की सूची में शामिल था। उस पर करीब 3 दर्जन से ज्यादा मुकदमे थे। मुख्य रूप से फिरौती और रंगदारी जैसे अपराध में लिप्त खान ने कई हत्याओं को भी अंजाम दिया था। पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में उसकी करोड़ों की संपत्ति को जब्त कर लिया है। जेल में रहने के दौरान ही पुलिस से बेखौफ रहने वाला माफिया सरगना खान मुबारक बीमारी से हार गया था। आइए अब आपको बताते हैं कि कितना कुख्यात था ये माफिया खान मुबारक, जिसकी मौत के बाद पूर्वांचल में एक आतंक का समझ लीजिए कि अध्याय था, एक चैप्टर था जो कि फिलहाल खत्म हो गया। अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन के शार्प शूटर माफिया खान मुबारक का शुरुआती जीवन सामान्य रहा, लेकिन जब वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ाई करने पहुंचा तो जुर्म की दुनिया में उसने प्रवेश किया। खान मुबारक ने क्रिकेट मैच के दौरान रनआउट देने पर अंपायर की गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। लूट, हत्या, डकैती सब उसका पेशा बन गया। इसके बाद साल 2006 में खान मुबारक का नाम कथित तौर पर एक डाकखाने की डकैती में भी सामने आया। फिर खान मुबारक की अदावत मुन्ना बजरंगी के साथ बढ़ी। हालांकि खान मुबारक उन दिनों अपने बड़े भाई जाफर सुपारी के साथ जुड़ चुका था। खान मुबारक का नाम तब तेजी से सामने आया जब मुंबई में 2006 में काला घोड़ा हत्याकांड हुआ था। छोटा राजन गिरोह ने दिन दहाड़े इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया था। इसमें खान मुबारक ने कई साथियों के साथ मिलकर एक पुलिस वैन में बंद 2 आरोपियों को गोलियों से भून दिया था। इस मामले के बाद साल 2007 में एक कैश वैन लूटकांड में एसटीएफ ने खान मुबारक को गिरफ्तार किया था। इसी मामले में पूछताछ के दौरान खान मुबारक ने काला घोड़ा हत्याकांड का खुलासा कर दिया था। साल 2007 में कैश वैन लूटकांड में खान मुबारक 5 साल नैनी जेल में रहा। जब 2012 में बाहर आया तो फिर से अंबेडकर नगर में रंगदारी और वसूली का काम उसने शुरू कर दिया। वहीं शूटर ओसामा की हत्या में भी इसका नाम आया था। इसके बाद खान मुबारक ने जिले के भट्टा कारोबारी एदुद्दीन की मौत की भी एक तरीके से कह लीजिए जिम्मेदारी ली थी और इस पूरे मामले सहित कई ऐसे केस थे जो कि खान मुबारक पर चल रहे थे और इस वजह से वो जेल गया। लेकिन सबूत और गवाह नहीं मिलने पर 2016 में वो फिर बाहर आ गया। साल 2017 में बसपा नेता जुरगाम मेहंदी पर जानलेवा हमला कराया। इसके बाद मेहंदी को आधा दर्जन गोलियां लगी थी, पर किस्मत से वो बच गए थे। लखनऊ से यूपी एसटीएफ ने खान मुबारक को अरेस्ट कर लिया। फिर 1 साल बाद 2018 में जुरगाम मेहंदी पर फिर हमला हो गया और मेहंदी की मौत हो गई। कथित तौर पर खान मुबारक को इस हत्या का जिम्मेदार बताया गया। हालांकि आपको बता दें कि अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन के शार्प शूटर माफिया खान मुबारक की इलाज के दौरान हार्ट अटैक से मौत हो गई। वो लंबे समय से निमोनिया की बीमारी से पीड़ित था। सोमवार की सुबह उसकी तबीयत ज्यादा बिगड़ी और तबीयत बिगड़ने के बाद उसे जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां पर कि उसकी मौत हो गई। खान मुबारक पर हत्या, रंगदारी व लूट के 43 संगीन मामले दर्ज थे। माफिया की मौत के बाद पुलिस ने सतर्कता भी बढ़ा दी है। अंबेडकर नगर के हर संहार गांव निवासी खान मुबारक अंडरवर्ल्ड डॉन जफर सुपारी का छोटा भाई था। वो साल 2002 में हरदोई जेल लाया गया था। यहां आने के बाद से वो बीमार चल रहा था। खान प्रयागराज विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान ही अपराध की दुनिया में आया था और खान मुबारक डॉन छोटा राजन के शार्प शूटर में तब वो शामिल हुआ था। छोटा राजन ने उसके साथ मिलकर अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के खिलाफ एक गैंग तैयार किया था, जिसकी कमान खान मुबारक को दी गई थी। खान ललितपुर जिला कारागार में भी सितंबर 2020 से 2021 तक बंद रहा। इसके बाद उसे लखनऊ और फिर महाराजगंज जिला में जेल में शिफ्ट किया गया। उसे हरदोई की जेल में भी रखा गया था। सूत्र बताते हैं कि हरदोई जेल आने के समय ही वो बीमार चल रहा था। लखनऊ में कोर्ट परिसर में माफिया संजीव माहेश्वरी उपजीवा की हत्या के बाद उसकी बेचैनी और तबीयत तेजी से बिगड़ती गई और डिप्टी सीएम और डॉक्टर पंकज मिश्रा ने यह बताया कि निमोनिया की वजह से वो लंबे समय से बीमार था और सोमवार को हार्ट अटैक के बाद उसकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम में भी इस बात की पुष्टि हुई। गौरतलब है कि यूपी में सत्ता परिवर्तन के साथ ही माफिया खान मुबारक के साम्राज्य की उल्टी गिनती शुरू हो गई थी। हालांकि बेखौफ माफिया ने इसके बाद रंगदारी की कई घटनाओं को अंजाम भी दिया, लेकिन उसका साम्राज्य धीरे धीरे ध्वस्त होने लगा था। इसका असर यह हुआ कि करोड़ों रुपए की उसकी अचल और चल संपत्ति जमींदोज हो गई या फिर कुर्क हो गई। फिलहाल एक तरीके से कह लीजिए कि अपराध का एक बहुत बड़ा अध्याय खत्म हुआ है खान मुबारक की मौत के साथ।
अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में।